एक बार साधु महात्मा भ्रमण करने हेतु एक नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ठीक से चल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पैरों में कुछ समस्या थी। इस कारण नगर के लोग उसे विकलांग कहकर उसका मजाक उड़ाते थे और उसे हमेशा नीचा समझते थे। महात्मा को इन लोगों का ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने मार्गदर्शन करने हेतु सभा में सबको आमंत्रित किया। अगले दिन जब सभा हुई तो सारे नगरवासी वहां पर पहुंचे। तब महात्मा ने उन सबको एक कहानी सुनाई। किसी गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। वो अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत कर रहे थे, परंतु कुछ समय बाद किसान को लग रहा था कि उसकी पत्नी कुछ अलग तरह का व्यवहार कर रही है। वह जब भी उसे बुलाता था तो वो एक बार में नहीं सुन पाती थी, परंतु वो जब साथ में बैठी रहती थी जब तो उसका व्यवहार सामान्य लगता था। किसान सोच में पड़ गया कि आखिर उसकी पत्नी को क्या हो गया। फिर एक दिन जब वो आंगन में बैठकर अपनी पत्नी को आवाज लगा रहा था, बहुत बुलाने के बाद भी उसकी पत्नी ने नहीं सुना। फिर वो घर के अंदर जाकर पत्नी पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें एक बार में क्या सुनाई नहीं देता? क्या तुम्हारे कान में कुछ दिक्कत है क्या? अगर है तो चलो वेद के पास जाकर दिखा लाते हैं। और फिर उसे बहुत खड़ी खोटी सुना देता है। तब उसकी पत्नी डरते डरते हुए कहती है कि आपने जब भी मुझे आवाज लगाई मैंने उसका जवाब दिया था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। मैं कुछ काम में व्यस्त थी इसलिए आपसे बोल रही थी। अभी आ रही हूँ, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे। इतने दिनों से ऐसा ही चल रहा है। तब जाकर किसान को पता चला कि समस्या उसकी पत्नी में नहीं बल्कि उसमें खुद में है। किसान को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं तो बिना बात ही अपनी पत्नी को डांट रहा था और कोस रहा था और साथ ही साथ उसका अपमान भी कर रहा था। कहानी के अंत में महात्मा लोगों से पूछते हैं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। लोगों ने कहा हमें किसी की कमी पर हंसना नहीं चाहिए क्योंकि यह तो किसी के साथ भी हो सकता है। तब महात्मा कहते हैं फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? तब लोगों ने कहा हमने ऐसा क्या कर दिया? महात्मा ने उस व्यक्ति को बुलाया जिसके पैरों में समस्या थी और अपने पास बैठा लिया और बोले इसके साथ आप सब लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं। यह मेरे पास बैठा है, मुझे तो इससे कोई तकलीफ नहीं है। अब भला आपको क्या परेशानी होती है? किसी में कमी निकालने से पहले हमें एक बार खुद को देख लेना चाहिए। भरी सभा में सब लोगों ने उस विकलांग से माफी मांगते हुए कहा हमें माफ कर दो, हमें हमारी गलती का एहसास है।